नूह के जमाने में तो परमेश्वर पछताया, और पछताने के बाद में परमेश्वर कई बातों को करता है। यस, आगे पढ़िएगा। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ लिखा विवाद है, करता मेरा रहेगा। आत्मा मनुष्य से सदा लोभ और विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। वाह, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको थोड़ा छूट दे दिया। क्यों? क्योंकि आप शरीर में जी रहे हैं, आपकी शरीर की भी कुछ जरूरतें हैं, खाना है, पानी है, कपड़ा है, बच्चे हैं, परिवार है, अदर चीजें, उनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। कोई कहे हम ब्याह नहीं कर सकते, उस शरीर की मनसा को नहीं मान सकता। ब्याह करना, परिवार लाना जीवन का एक परंपरा ही नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीष है, आज्ञा है। पर गलत करना वो यीशु मसीह की आशीष और परंपरा नहीं है। समझ? मतलब गलत तरीके से गलत करना, चोरी करना, डकैती करना या अलग कामों को करना, ये परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता तुम एक जीवन बसाओ और एक ब्याह करो, बच्चों को जीवन में आने के लिए परमेश्वर आपको अनुमति देगा। ये तो सही है, कमाना खाना, दुनिया में रहना सही है। पर पाप से परमेश्वर घृणा करता है। लिखा है अब परमेश्वर मनुष्य से वाद विवाद ना करता रहे, शारीरिक दशा में है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। सुनिएगा, उसने आयु को बदल दिया। लिखा है उसकी आयु 120 वर्ष। अभी कितनी आयु होती थी 5 अध्याय में पता है? 900 वर्ष। वाह, लिखा है जो शेर था वो 912 वर्ष जीवित रहा। जो इससे पहले जो आदम था वो 930 वर्ष जिंदा रहा। समझ रहे? एक बड़ा लंबा गैप था, एक बड़ा जीवन का चक्र था, है ना? 900 साल लोग जिंदा रहते थे। यहाँ 120 साल में धरती हिलाने तक 900 साल जीवित रह जाते तो पता नहीं क्या करते थे। परमेश्वर की यकीनन माने कि उसकी योजना अद्भुत है, खूब फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई संदेह नहीं। जो करता है वो सच करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य की उसने आयु कितनी कर दी? 120। सुनिएगा, इस 120 को जमाने ने कैसे बांटा? 4 भागों में। 25 साल जब तक लड़का जवान सयान नहीं होता है, बालापन कह सकते हैं या युवावस्था कह सकते हैं, सही कह रहा हूं? 25 के शादी ब्याह हो जाता है, वो गृहस्थी में आ जाता है। काहे में आ जाता है? गृहस्थी में आ जाता है। और गृहस्थी के बाद में जब उसके खुद के बच्चे होते हैं, उनकी संतानें होती हैं, तो एक और अपनी स्टेज को निकल चुका होता है जहां पे कहता प्रभु का तो भजन हम कर लेना चाहिए। कब? 75 वर्ष की आयु में। 75 वर्ष तो गंवा दिए, प्रभु को जाने तक नहीं, कहीं भी प्रार्थना नहीं की, लोगों की बात नहीं मानी, जवानी में खूब करके चले, जो मर्जी हुआ वो किए, जैसे रहना चाहे रह गए, लेकिन प्रभु की नहीं सुना। अब जब बाबा बन गए, कहते हैं भैया प्रभु की आराधना तो करना। जब खुद बेटे थे, खुद उनको करना चाहिए था, उनको बोलने की सामर्थ्य, उनको चलने की सामर्थ्य, वो अच्छा कर सकते थे, प्रभु को धन्यवाद दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। क्यों? अरे ठीक है, हमारा जो मन है वही दुनिया कर रही है। सिखाओ लोगों को, अपने बच्चों को जो सयाने हो जाए 25 साल। अरे मतरिया तुमका क्या मालूम, पूरी हो गई।